फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 के साइंस में पिछली क्लास में यूजफुल बैक्टीरिया पढ़ा चुके थे। आप सभी को यूजफुल बैक्टीरिया में इसकी बेनिफिशियल बैक्टीरिया, द बैक्टीरिया विच हेल्प्स इन आवर लाइफ, जो हमारी लाइफ में हेल्पफुल होते हैं, दैट बैक्टीरिया इज कॉल्ड बेनिफिशियल बैक्टीरिया। बट हियर टुडे आई स्टडी हार्मफुल बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया विच आर हार्मफुल फॉर अस, जो हमारे लिए हानिकारक होता है, दैट बैक्टीरिया इज कॉल्ड हार्मफुल बैक्टीरिया। फर्स्ट वन इज some bacteria causes different types of diseases. Due to this, that bacteria is called harmful bacteria, like the disease like tuberculosis, tetanus, cholera, typhoid, pneumonia, leprosy, diphtheria, etc. These diseases are caused by the bacteria. Okay. बैक्टीरिया causes spoilage of the food. बैक्टीरिया फूड को सड़ा देते हैं. Souring of मिल्क जो खराब हो जाता है, खट्टापन आ जाता है, दैट इज आल्सो कॉज्ड बाय द सम बैक्टीरिया. एंड रोटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ड्यू टू दिस बैक्टीरिया आर कॉल्ड हार्मफुल बैक्टीरिया, लाइक स्टेफिलोकोकस एंड क्लॉस्ट्रीडिया ब्यूटेलिनम causes food poisoning. फूड पॉइजनिंग जैसे आप देखे होंगे कि आप एक मुझे कुछ लोगों को बात करते हैं कि मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी. तो फूड पॉइजनिंग किसके कारण होता है? स्टेफिलोकोकस एंड क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटेलिनम नामक बैक्टीरिया के कारण फूड पॉइजनिंग ह्यूमन बीइंग में कास्ट हो जाते हैं. Some microscopic animals, other animals, just like a bacteria, that is called fungi. Fungi is also a microscopic animal, but it is non-green plants. इसमें किसी भी तरीके का क्लोरोफिल नहीं पाया जाता. Due to this, it is colorless, such as mold, rust, and puffballs. They have similarly with the plants due to the presence of the cell wall. It has also cell wall. Due to this, these are called plants, but they do not have chlorophyll. लेकिन इनमें क्लोरोफिल नहीं होता. Due to this, they doesn't prepare their own food. इसलिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं. इनके फंजाई का हैबिटेट क्या है? ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो फंजाई आर फाउंड इन ऑल एनवायरमेंट्स. ये सारे वातावरण में, सभी प्रकार के वातावरण में सुटेबिलिटी के साथ पाए जाते हैं. वह सुटेबल ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट. यहाँ पर भी ऑर्गेनिक सुटेबल मीन्स पर्याप्त मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, वहां पर फंजाई प्रेजेंट होते हैं. दे जनरली ग्रो बेस्ट इन डार्क, जहाँ पर अंधेरा होता, मॉइस्ट सीलन होती है, वहां पर फंजाई इजीली ग्रो कर जाते हैं. अब आप जानते हैं कि फंजाई बेसिकली है क्या? फंजाई बेसिकली आप जैसे देखते होंगे कि अचार में फफूंदी लग गई, कभी कभी रोटी रखी रह जाती है, उनमें फफूंदी लग गई, या बारिश के दिनों में आप देखते हो कि लेदर शूज में फफूंदी लगे, दैट इज फंजाई. ओके, ठीक है. उन्हीं फफूंदी को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में फंजाई कहते हैं. ओके. देन स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई. ईच सेल ऑफ फंगस, जब एक सेल की बात हम करेंगे, फंगस हैज अ सेल वॉल. सभी फंगस के सेल वॉल होती है. सेल वॉल मींस कि एवरी बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल वॉल. जैसे देखिए यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर सीन इन दिस डायग्राम. जैसे आप कभी मशरूम लाते हैं ना खाने के लिए, दैट इज आल्सो फंजाई. ओके. एक आउटर कवरिंग जो होती है उसे हम सेल वॉल कहते हैं. ठीक है. दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, किस चीज की बनी होती है? सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है. दे कैन बी आइदर यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर में सिंगल सेल के बने हो सकते हैं, या मल्टी सेलुलर, या एक से अधिक सेल के बने होते हैं. सम कॉमन टाइप ऑफ फंजाई आर, कुछ कॉमन टाइप के फंजाई कौन से? तो मशरूम, ईस्ट एंड पेंसिलियम. ये कॉमन टाइप के फंजाई हैं. आपको डायग्राम में भी दिखाया गया. न्यूट्रिशन फंजाई कैसा होता है बेटा? हेट्रोट्रॉप्स होता है. हेट्रोट्रॉप्स मतलब कि ये अपना भोजन
किसे अदर किसी ऑर्गेनिज्म में प्राप्त करते हैं। ड्यू टू दिस दीज आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड लाइक द अदर ग्रीन प्लांट्स। अदर ग्रीन प्लांट्स के जैसे ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। ड्यू टू दिस दीज आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। ओके, फंजाई हैव एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन by secreting enzymes into the environments and absorbing the nutrients produced. They store their food as glycogen. Fungi are also store their food in the form of glycogen के फॉर्म में ये अपना फूड स्टोर करते हैं। क्लियर? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, इनकी ग्रोथ कैसे होते हैं और रिप्रोडक्शन का मतलब कि ये अपने जैसे प्रतिरूप मतलब अपने जैसे ओन ब्लू कॉपी प्रिंट्स कैसे डेवलप करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई आर बडिंग। बडिंग मतलब कि जो फंजाई होता है उसमें सबसे कॉमन टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है बडिंग। बडिंग का मतलब जैसे आप बेटा केले में देखे होंगे, केले के पेड़ में देखते होंगे साइड में एक छोटा सा केले का पेड़ जैसे निकलता है और उसे जो हम रिप्लांट कर देते हैं तो वो एक पूर्ण तरीके से पेड़ तैयार हो जाता है। उसी तरीके से इसमें एक फंजाई में छोटी सी बड निकलती है, दैट आफ्टर सम टाइम इट फॉर्म अ कंप्लीट मैच्योर फंजाई। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स होते हैं छोटे छोटे दाने जैसे निकलते हैं जो मैच्योर होने पर ब्लास्ट करते हैं और स्कैटर्ड होते हैं। Yeast reproduce by budding while the bread malt reproduce by spores। जो yeast होता है वो रिप्रोड्यूस करता है कैसे? बडिंग के द्वारा। और मॉल्ट्स, ठीक, मॉल्ट्स जो होता है वो रिप्रोड्यूस करता है बाय स्पोर्स। अब जैसे बैक्टीरिया कुछ यूजफुल थे, सिमिलरली फंगस इज आल्सो सम यूजफुल फंगस। मेनी वेल नोन एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंजाई। फंजाई से हमें एंटीबायोटिक मिलती है जैसे पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंगस पेनिसिलिनियम नोटेटम। पेनिसिलिन किससे बेटा ऑब्टेन की जाती है? पेनिसिलिनियम नोटेटम नामक फंजाई से। ठीक, ग्लाइसियोफिल्विन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फंगस ग्लाइसियोफिल्विन से। अदर वन द वाइन मतलब बेवरीज and bread bakeries industries are the two most important industries which make use of the fungus yeast। दो जैसे बेकरीज होती हैं और वाइन बेवरीज होते हैं, इनमें जो है ईस्ट नामक फंगस यूटिलाइज होता है। Both these industries are based on the fermentation activities of yeast। ये दोनों इंडस्ट्रीज जो है वो फर्मेंटेशन एक्टिविटी इसकी ईस्ट की एक्टिविटी पर बेस्ड होती हैं। जैसे देखें यहाँ ग्लूकोज एंजाइम कौन से लिया गया? ईस्ट। ईस्ट से जब इसकी प्रेजेंस करते हैं तो ये कहा तो ये ईस्ट की जब प्रेजेंस में करते हैं तो ये कहा इसमें क्या बन जाता है? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ऑल द टू प्रोडक्ट्स ऑफ ईस्ट फर्मेंटेशन अल्कोहल इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इन बेवरेज का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कौन होता है? अल्कोहल। इन बेकरीज कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज द डॉफ ऑफ द राइस, जिसे आप कहते हैं खमीर उठाना ना, तो ये बेकरीज में कार्बन डाइऑक्साइड खमीर उठाने के लिए यूज होती है। ठीक है बेटा, ये जो यूजफुल फंजाई हम लोग यहाँ पर इसमें पढ़े। फिर देखिए सम फंगस सच एज मशरूम आर डायरेक्टली यूज्ड एज अ फूड। जैसे कुछ लोग मशरूम को फूड या सब्जी के रूप में खाते हैं तो ये भी यूजफुल हुआ। दे हेल्प, अब जैसे बहुत सी चीजें पूरा करके पड़ा रहता है उसे डिकम्पोज करके सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करने का काम भी फंजाई करते हैं। ये भी हेल्पफुल। सम इंडियन फूड स्टफ लाइक इडली, डोसा एंड ढोकला मेक्स यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ये जो ये फूड प्रोडक्ट्स हैं ये भी फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनते हैं और इस प्रोसेस में भी फंजाई यूजफुल होते हैं। ठीक है, हार्मफुल फंजाई देखें, कुछ फंजाई हार्मफुल भी होते हैं। हार्मफुल फंजाई कॉजेज स्किन डिजीजेस,
जैसे आप देखते होंगे कि दाद हो गई, दाद, एथलीट्स, फूड, ठीक, रिंगवॉर्म, सीजियम, इन ह्यूमन बीइंग्स में ये डिसीजेस काज करते हैं फंजाई। फंजाई स्पॉइल्स फूड ड्यू टू द फर्मेंटेशन। कुछ फंजाई जो है फूड को क्या कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं, स्पॉइल को खराब कर देते हैं। दे डैमेज स्टोर्ड फूड। हम अगर फूड को रखे हुए हैं, जैसे अचार आप रखे रहते हैं उसमें बंद करके, तो उसमें फफूंदी लग जाती है तो उससे खराब हो जाते हैं। बुक्स को कभी आप देखो ड्रॉर में बुक्स रखी रहते हो, फफूंदे लग जाते हैं तो उसके पन्ने खराब हो जाते हैं। पेपर, ठीक, लेदर शूज, पार्टिकल्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बरसात के दिनों में ये चीजें फंजाई के द्वारा खराब हो जाते हैं। फंजाई लाइक पक्सीनिया एंड एस्टिलागो, ये दो फंजाई बेटा पक्सीनिया एंड एस्टिलागो होते हैं, ये काज करते हैं रस्ट और स्पॉट डिजीज। ये पक्सीनिया रस्ट डिजीज काज करते हैं। किसमें आप देखो होंगे, धान की का पेड़ होता है उसमें लाल बिल्कुल पाउडर जैसे एक बीमारी हो जाती है जो उसकी बाली को काला कर देता है। दैट इज कॉल्ड बाय द पक्सीनिया ग्रैमिनी। ठीक, ग्रैमिनी पूरा नाम होता है, रस्ट डिजीज काज करता है। और अस्टिलागो स्पॉट डिजीज इन सीरियल्स में ये काज करते हैं। फिर देखिए फंगस एस्परजिलस एक फंगस का नाम है, ये पॉइजनस होता है। ठीक है, कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड, इस डिजीज को क्या कहेंगे, एस्परजिलोसिस। ये पोल्ट्री फॉर्म में काज होते हैं। इसके कारण जो है ये जो मुर्गियां होती हैं वो डाइड हो जाती, मर जाती है। ठीक है, सम ऑफ द फंजाई स्पॉइल फूड एंड रॉट क्लॉथ्स, फूड्स, वुडन मटेरियल, बुक्स। कुछ फंजाई आपको इसको एक्सप्लेन किया जाता है कि जा चुका है कि शूज वगैरह और लकड़ी वगैरह को भी खराब कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज माइक्रोस्कोपिक एनिमल प्रोटोजोआ। प्रोटो मीन्स, अगर इससे हम संधिविच्छेद करें, प्रोटो मीन्स होता है बेटा प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मीन्स सबसे पहला पाया जाने वाला एनिमल। जोआ मीन्स एनिमल, तो पहला जो एनिमल पाया गया है दैट इज कॉल्ड प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर सिंपल माइन्यूट यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक एनिमल। प्रोटोजोआ भी सिंपल माइन्यूट मतलब माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक एनिमल होता है। द टर्म प्रोटोजोआन मींस फर्स्ट एनिमल, दिया ना, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट एनिमल। हैबिटेट क्या है, प्रोटोजोआन लिव्स इन फ्रेश, ये कहां पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में, एंड मैरीन वाटर, समुद्री जल में भी पाए जाते हैं, एंड आल्सो इन द सॉइल, और मिट्टी में भी पाए जाते हैं। सम ऑफ देम आल्सो लिव इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। कुछ ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पैरासाइट जानते हैं बेटा, parasites are those organisms which depends for food and shelter to an other organism, जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने भोजन और शेल्टर के लिए डिपेंड होते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरासाइट्स। फिर स्ट्रक्चर, दीज आर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मैंने बता दिया था आपको कि सिंगल सेल के बने होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिफरेंट शेप एंड साइज होता है। फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और कॉमन प्रोटोजोआन्स, ये इनके कॉमन प्रोटोजोआ है। जैसे देखें यहाँ डायग्राम बना हुआ, अमीबा का ये है, ये पैरामीशियम है और ये यूग्लिना है। क्लियर, तो साइज में देखें, दे हैव अ वेरिएबल साइज व्हिच रेंजेस, इनके साइज जो वेरी करती, वेरी मतलब घटती बढ़ती रहती है। इसकी रेंज क्या है, फ्रॉम 2 to 200 माइक्रॉन। इनकी 2 से 200 माइक्रॉन तक इनका साइज होता है। ठीक, न्यूट्रिशन, दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये होलोजोइक होता है। होलोजोइक मतलब समझ रहे बेटा, होलोजोइक एनिमल्स आर दोज एनिमल्स व्हिच टेक्स देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड फॉर्म, जो सॉलिड फॉर्म में अपना भोजन टेक अप करते हैं, दैट एनिमल्स आर कॉल्ड होलोजोइक। और हेटेरोट्रॉपिक होते हैं कुछ, जैसे यूग्लिना ये ऑटोट्रॉपिक होता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल इट मेक्स देयर ओन फूड। ठीक है, ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। सिम्बायोसिस इज अ टर्म इन विच टू एनिमल्स वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ ईच अदर। दो एनिमल अगर किसी एक दूसरे के बेनिफिट के लिए वर्क करते हैं, दैट कंडीशन इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। ठीक है, अब यहां देखें रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किसमें होता है, रिप्रोडक्शन इसमें कैसा होता है, तो प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस बाइनरी फिशन। बाइनरी मीन्स वो अपने जो है कई टुकड़े
इसमें गोल हो जाता है, गोल होने के बाद सिस्ट बना लेते हैं, सिस्ट बनाने के बाद ये कई टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। बट बडिंग आप समझ गए हैं और स्पोर फॉर्मेशन ये आपको अभी फंजाई में समझाया गया। स्पोर फॉर्मेशन में यहाँ से ये देखो बड बना रहे हैं और ये डिवाइड होकर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड बडिंग। दो डॉटर सेल्स दिखाई देंगे ना, दैट इज कॉल्ड बडिंग। स्पोर फॉर्मेशन में हमें स्पोर्स के रूप में छोटे छोटे स्पोर्स बीज के रूप में भी डिवाइड हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन। यूजफुल प्रोटोजोआ कौन से हैं? Some living protozoans form an important link in the aquatic food chain. They feed on algae and are in the canal feeding bigger animals. ये algae और बड़े एनिमल्स को खाकर हमारे जो तालाब होते हैं या होते हैं उनको साफ रखते हैं, तो इसके कारण इन्हें क्या कहते हैं? यूजफुल प्रोटोजोन। Some form of the protozoa help in the final इसमें डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट एंड सीवेज। जो वेस्टेज है और सीवेज है उसके डिग्रेडेशन मीन्स उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके हमारे लिए यूज करने लायक बनाते हैं, इसलिए हम इनको हेल्पफुल मानते हैं। प्रोटोजोआ आर यूज्ड एज रिसर्च मटेरियल, इनका यूज रिसर्च मटेरियल के रूप में किया जाता है फॉर वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। विभिन्न प्रकार की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में इनको एज अ रिसर्च मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज हार्मफुल प्रोटोजोआ। सम टाइम्स अमीबा live in the large intestine of human being which causes bleeding and diarrhea which is termed as a amoebic dysentery। कुछ अमीबा जैसे अमीबा हिस्टोलिक का नाम होता है इसका, यहाँ पे आपके कोर्स में नहीं, आप इंटर और जब बड़ी क्लास में आओगे तो इनके नाम भी पढ़ोगे और फंक्शन भी ब्रीफली पढ़ोगे। तो ये क्या है, जब इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं तो हम ब्लीडिंग काज करते हैं जिसे आप खूनी पेचिस कहते हैं, तो उससे हमें खून ब्लड आने लगता है, डिसेंट्री आने लगती है, खूनी ब्लीडिंग आने लगती है, दैट इज कॉज्ड बाय द अमीबा। दैट अमीबा इज एंटामीबा हिस्टोरिका। अब वर्म लाइक प्रोटोजोआ, एक वर्म होता है प्रोटोजोआ का जिसे कहते हैं ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा से डिजीज का जुड़ जाती है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, लिव इन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ द ह्यूमन बीइंग कैटल। इससे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है, मीन्स जैसे बैठे हो, कहीं बैठे हो, सो गए, और इसे ट्रिपैनोसोमियासिस भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको बड़ी क्लास में आओगे तो इन चीजों को आप ब्रीफली बहुत पढ़ोगे, जिसे ये जो यहाँ तो आप शॉर्ट में कह दिया गया अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, तो ये किसके द्वारा काज होते हैं? ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा इज आल्सो अ प्रोटोजोआ। ओके, आज यहीं तक रखते हैं, अलग हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।